नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोक देवी देवता वाले टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर की। तो पहला प्रश्न था अपना, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। 4 विकल्प थे, जीण माता, तनोटिया माता, मीराबाई, कालीबाई। तो देखने में आसान है, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 था, पीपासर किस लोक देवता का जन्म स्थल है। तो पीपासर इन चारों में से जाम्बो जी का जन्म स्थल है। जसनाथ जी का संबंध कतरियासर गांव बीकानेर से हैं और दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, लोक देवता पापू जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पापू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उनका प्रतीक तलवार लिए अश्वारोही हैं, ये गलत है। उनका प्रतीक जो है वो भाला लिए हुए अश्वारोही है, तलवार लिया हुआ नहीं है। उनकी पत्नी का नाम फुल्लम दे था, ये सही है। और उन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी पापू जी को ही दिया जाता है और उन्हें ऊँट रक्षक देवता कहा जाता है तथा पापू जी की फड़ भी बाँची जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर क्या अंकित है। अल्लाह, श्री गणेश, बिस्मिल्लाह, शुभ लाभ। तो सही उत्तर है बिस्मिल्लाह। गोगा मेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित हैं। अगला था प्रश्न क्रमांक 5, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की। तो इसका सही उत्तर है रामदेव जी ने। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं हैं। तो ध्यान रखिए मित्रों, तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं हैं। ये हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनाता है। पंचपीर के नाम याद रखने के लिए आप एक पंक्ति याद रखिए और वह पंक्ति है, मेरा राम हड़प्पा गए। मेरे राम हड़प्पा गए, ये पंक्ति ध्यान रखिए। में से मेहाजी, रा से रामदेव जी और पा से पापू जी, ग से गोगा जी और ह से हड़बू जी। ये पंक्ति अगर आप ध्यान रखोगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, रामदेव जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। उनकी बहन का नाम डालीबाई था। तो हाँ, उनके डालीबाई और सुगनाबाई नाम की 2 बहनें थीं। उन्हें जाहर पीर कहा जाता है। जी बिल्कुल नहीं, जाहर पीर तो गोगा जी को कहा जाता है। वे एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, ये बिल्कुल सही है। रामदेव जी कवि भी थे। उन्होंने 24 बाणियाँ नामक एक ग्रंथ की रचना की थी और उनके गुरु का नाम बालीनाथ था, यह भी सही है। और बातें जो रामदेव जी के बारे में ध्यान रखी जानी चाहिए, वो एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली। रामदेव जी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है 24 बाणियाँ। रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहते हैं। नेतल के पति यानी कि इनकी पत्नी का नाम नेतल हैं। इनका जन्म ऊंट काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके बारे में और कई सारी चीज़ें, जैसे इनके मंदिर को देवरा कहते हैं जिनमें इनके पगलिए रखे होते हैं, पैर के चिन्ह रखे होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, नाम और उपाधियों के अनुसार कौन सा क्रम गलत है। जाहर पीर रामदेव जी को कहते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं कहते। जाहर पीर कहते हैं गोगा जी को, कलहा पीर कहते हैं कल्याण जी को, जिंदा पीर कहते हैं गोगा जी को और पीरों का पीर कहते हैं रामदेव जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, एकमात्र लोक देवता जिन पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 को डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। तो वो देवता हैं देवनारायण भगवान। गोगा जी, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं। कल्ला जी को कहते हैं। ये कल्ला जी राठौड़ वही है जो चित्तौड़ के साके में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न क्रमांक 11, यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने की घटना से कौन से लोक देवता संबंधित हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजाजी। कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो वह हैं गोगा जी।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह दुर्लभ जी को कहते हैं, तथा इलोजी जो इसमें चौथे विकल्प में है, इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है और दुर्लभ जी को राजस्थान के नरसिंह कहा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है? तो वीरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है, और जो चौहटन जगह है बाड़मेर की, वह गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगला विकल्प है, कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है? तो कछवाहा वंश की कुल देवी जमवाई माता है, शीला माता नहीं है। शीला माता जिनकी मूर्ति मान सिंह जी पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित करके लाए थे, वो इनकी कुलदेवी नहीं है, इनकी कुलदेवी जमवाई माता है। कंजर समाज की कुलदेवी चौथ माता है। तथा प्रश्न क्रमांक 17, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है, ये ध्यान रखने योग्य हैं। प्रश्न क्रमांक 18, भांग सुनावे कूण को बहरा नहीं करीम, यह कथन रामचरण जी का है, यह कथन रामचरण जी का है, ध्यान रखिए। प्रश्न क्रमांक 19, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, सिरोही जिले से यह संबंधित हैं। चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को कहा जाता है, इनका मंदिर देशनोक बिहार में है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, आई माता के बारे में क्या गलत है? यह सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है, जी बिल्कुल है। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, यह भी सही है। यहाँ गुर्जर जाति का प्रवेश वर्जित है, ये भी सही है। और चौथा है, यहाँ दीपक की ज्योति से घी टपकता है, नहीं, यहाँ दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। अगला प्रश्न है 22, राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, इसमें थोड़ी त्रुटि थी। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध उस माता का नाम बताइए जिसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता को कहा जाता है, विकल्प नहीं था, अतः यह गलत है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? जीर्ण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के अकेली सती हुई थी, वह है घेवर माता। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, वह है ब्रह्माणी माता। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 27, सेन समाज की कुलदेवी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायणी माता। प्रश्न क्रमांक 28, इन्हें अंजनी माता का अवतार व भगवान कृष्ण की बहन कहा जाता है, यह है केला देवी। प्रश्न क्रमांक 29, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। प्रश्न क्रमांक 30, सती माता का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण बाई, और कहीं जगह नारायणी बाई भी लिखा आता है। चिरंजा क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था और चारों विकल्प बढ़िया थे। जीर्ण माता का गीत, जीर्ण माता का वस्त्र, जीर्ण माता का ध्वज और जीर्ण माता के यहाँ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो सही हो जाएगा इसमें जीर्ण माता का गीत। मारवाड़ के जाटों का इतिहास पुस्तक में तेजाजी का गोत्र क्या बताया गया है? तो तेजाजी का गोत्र बताया था उसमें धोलिया। प्रश्न क्रमांक 33, करणी माता का मूल नाम क्या था? तो करणी माता का मूल नाम रिद्धि बाई था। ये भाई लिखा गया है, ये गलत है, बाई था, रिद्धि बाई। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से कौन सा देवता और उनकी पत्नी का जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है? गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे सही था। रामदेव जी नेतलरा भरतार सही है। गोगा जी पीपल दे ये गलत है, तथा देव नारायण जी पीपल दे ये सही है। तो यहाँ तीसरा विकल्प है वो गलत हो जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो हरिराम जी को कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं?
तो दुर्लभ जी को कहते हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न क्रमांक 36, जाम्बोजी द्वारा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कर कितने नियमों का पालन करने का उपदेश दिया गया था? तो विश्नोई को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो 20 और 9 विश्नोई होते हैं, यानी कि 29 नियम का संदेश दिया गया था। कतरियासर बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो यह जसनाथ जी का है। और यहाँ जो हरिदास जी आए हैं ये राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। पहले विकल्प में जो पीपा जी हैं इनका संबंध झालावाड़ जिले से तथा इनका एक मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में भी है। प्रश्न क्रमांक 38, शाहपुरा भीलवाड़ा किस संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सनेही संप्रदाय। प्रश्न क्रमांक 39, रामदेव जी के ध्वज को क्या कहते हैं? तो इनके ध्वज को नेजा कहा जाता है। और 40 तथा अंतिम प्रश्न, काला और बाला के देवता किसे कहते हैं? तो तेजा जी को काला और बाला के देवता कहा जाता है। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उस टेस्ट में पूछे गए थे। आप भी यदि इस प्रकार की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्राप्त करें। धन्यवाद।